हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम 12th का इतिहास का जो बिहार बोर्ड को जो विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए ऑब्जेक्टिव हम लेकर आए हैं जो कि चैप्टर वाइज चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला चैप्टर मेरा है कि ईंट, मनके, अस्थियां तथा हड़प्पा सभ्यता। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, तो मेरा पहला प्रश्न है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा है, यह गुजरात में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ध्यान से इसको याद कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा क्वेश्चन है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन एक नहीं आता है? अब इसको ये देखना है कि जो पुरातत्व है उसके अंदर कौन नहीं आता है। तो साहित्य नहीं आता है, बाकी सिक्के, अभिलेख ये सब है, सभी उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलिए। तीसरा प्रश्न कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदाड़ो का अर्थ पूछता है, तो इसमें होता है मृतकों का टीला, तो इसका आंसर होगा मृतकों का टीला। ठीक है, इससे आगे चलिए। आगे बढ़े चौथा प्रश्न कि एक मिनट रुकिए। देखिए, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा गया है? तो भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा गया है? तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम कहा जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो सिंधु सभ्यता है उसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब चलिए इस आगे चलते हैं। चलिए देखिए छठा क्वेश्चन है कि राखालदास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो किस वर्ष पूछा है, तो 1922 में इनको मिला था, तो 1922 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए सातवां कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो सिंधु घाटी सभ्यता था वहाँ विशाल स्नानागार मिला है, वह कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा था, तो इसका आंसर कौन सा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता है किस युग की सभ्यता है? ये भी क्वेश्चन इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा है, रिपीट किया है। ठीक, तो काशी युग था, यूपीएससी में भी एक बार ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा काशी युग। चलिए इसका आंसर काशी युग, तो इसका आंसर होगा डी। चलिए आगे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो सबसे बड़ा नगर पूछा मोहनजोदाड़ो था, तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, अब इससे आगे चलते हैं। चलिए देखिए 10वां क्वेश्चन कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का पता नहीं था? ये भी क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है यूपीएससी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा? लोहा। लोहा का ज्ञान उसमें नहीं था। ठीक है, बाकी सोना, चांदी, तावा ये सभी ज्ञान था। इसका ऐसे ट्रिक बना दी है, तो इसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए कि 11 नंबर है कि कालीबंगन स्थित है, तो कालीबंगन ये राजस्थान में स्थित है, तो इसका आंसर होगा सी राजस्थान। ठीक, आगे चलिए। आगे देखिए 12वां नंबर कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर होगा डी रावी नदी। आगे चलिए कि लोथल स्थित है। लोथल की बात करें तो लोथल एक बंदरगाह है और यह स्थित कहाँ पे है? गुजरात में, तो इसका आंसर है ए। और पूछा लोथल क्या है, तो एक बंदरगाह था जो गुजरात में स्थित था। ठीक है, आगे चलिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने, क्या मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं बनावली से मिले हैं, तो इसका आंसर जो है कौन सा? डी हो जाएगा बनावली। ठीक, आगे चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता
का नगर था। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? तो ये 2 स्तरीय था। क्या 2 स्तरीय था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2 स्तरीय था। ठीक है, आगे चलिए कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। तो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था, तो यह सिंधु के मैदान में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंधु के मैदान में हुआ था। आगे चलिए, देखिए अगला 17वां क्वेश्चन कि हड़प्पा की बस्तियों को खुदाई की थी। तो हड़प्पा की बस्ती था उसको खुदाई किया था। तो जॉन मार्शल एक थे और एक व्यक्ति और था मॉर्टिमर मॉर्टिमर व्हीलर था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर है डी। आगे चलिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी वह हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलिए, देखिए कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो ये कब हुआ था? 1921 में हुआ था दयानंद साहनी के द्वारा। तो किसके निर्देश पे? तो ये जॉन मार्शल है उनको निर्देश पे हुआ था। दयानंद सरस्वती के द्वारा खोज किया था 1921 ईस्वी में। ठीक है, चलिए इस आगे चलते हैं विषय में कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक काश मूर्ति प्राप्त हुई है। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मोहनजोदाड़ो। चलिए आगे चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने में मनके को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है? क्वेश्चन है कि निम्न में किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनके को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो सकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रहुदुरो। इसका सी आंसर हो जाएगा चंद्रहुदुरो। ठीक है, तो मुगलों से प्राप्त हुआ है कि वहां पे मनका बनाया जाता था। ठीक है, आगे चलिए कि 22वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा की बस्तियों में 2000 से अधिक मोहरे पाए गए हैं, ये बने हैं। तो ये जो मोहरे जो मिले हैं 2000, यह किस चीज के बने हैं? तो इसका आंसर सिल खड़ी के बना हुआ था। तो इसका आंसर होगा डी, सिल खड़ी के बना हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर देखिए। चलिए कि निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण जब भी अब देखिएगा तो ये मिला कालीबंगा से। जोता हुआ खेत का प्रमाण भी मिला है यहाँ से कालीबंगा से। ठीक है, जोता हुआ खेत का प्रमाण पूछेगा तो यहाँ से हुआ। भी क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए कि हड़प्पा वासियों द्वारा किस फसलें थी जो हड़प्पा वासियों थे वह किस चीज का फसल किया करता था? तो गेहूं उस समय था, जौ था और तिल की खेती किया करता। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? जो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई जो मोहर था वह किस प्रकार की होती थी? तो ये चारकोल होती थी। आंसर इसका सी हो जाएगा चारकोल। आगे चलिए कि हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हड़प्पा निवासी किस चीज का पूजा करते थे? तो मातृ देवी की वहां पूजा होता था। तो इसका आंसर ये मातृ देवी की पूजा करता था। हड़प्पा वासी था जो मातृ देवी का पूजा किया करता था। ये भी क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस आगे चलते हैं। चलिए कि हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? इनमें हड़प्पा सभ्यता में जो व्यक्ति अगर मर जाता था उसको जो शव होता था उसको किस दिशा में रखा जाता था? तो उत्तर दक्षिण में रखा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर और दक्षिण दिशा में रखकर। चलिए आगे चलिए कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलिए, चलिए 29 में देखिए कि हड़प्पा टीले का उल्लेखन सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने की थी? 1826 की बात आता है तो इसमें चार्ल्स मेसन नाम के एक व्यक्ति था, उन्हीं के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चार्ल्स मेसन। ठीक है, आगे चलिए कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? तो अवतल चक्की था उस पर किसने प्रकाश डाला था? तो इसका अर्नेस्ट मैके के द्वारा डाला गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन मेरा है
कि मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदाड़ो है वह किस भाषा का शब्द है? तो ये सिंधी भाषा से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा बी सिंधी। ठीक है, आगे चलिए कि पहली बार राय बहादुर दयानंद साहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन किया था? तो उत्खनन किया था हड़प्पा में, तो इसका आंसर जो है बी हड़प्पा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सा सैन्य सभ्यता के प्रमुख देवता थे? यानी शैव धर्म था, उसी कौन कौन सी देवता थे? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, शिव उस समय ज्यादा थे। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे चलिए 34 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता किसकी समकालीन नहीं मानी जाती है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता था किसके समकालीन नहीं माना जाता है? तो कीट की सभ्यता था, इसको नहीं माना जाता। बाकी मिस्र की सभ्यता से इसको, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता से इसको तुलना किया जाता है, लेकिन क्रीट की सभ्यता था इसे नहीं माना जाता। इसका आंसर है डी। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो वनवाली किस राज्य में स्थित है? तो वनवाली जो है वह हरियाणा में है, तो इसका आंसर है बी। आगे चलिए कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा हुआ? कालीबंगन किस नदी के किनारे है? तो ये घाघर नदी के किनारे है, तो इसका आंसर है डी। इस भी वही क्वेश्चन है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट पूछा है। ठीक, आगे चलिए चलिए देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता में एथियाटिक सोसाइटी की स्थापना, एथियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो यह विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। इसका आंसर है डी, विलियम जोन्स। ठीक है, आगे चलिए हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वह नगर पालिका जैसा था, तो इसका सी आंसर नगर पालिका जैसा हो जाएगा। ठीक है, पहले देखिए कि सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है? गोदीबाड़ा जो मिला है लोथल से मिला है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये भी वही क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए इस आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर है डी सिंधु। ठीक है, अब चले हड़प्पा सभ्यता में किस भाग में विकसित हुई थी? जो हड़प्पा सभ्यता था वह भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो ये जब भी देखिएगा भारत की दिशा में, तो यह पश्चिमी उत्तर में हुई थी, तो इसका आंसर है सी। अब चलिए कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो लोथल था वो भगवा नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लीजिए कि सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था। सिंधु सभ्यता में जो मोहर था वह किस चीज का बना था? तो सिल्कहरी का बना था। ये ऊपर भी क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। आप लोग क्या कीजिए, इसको याद कीजिए। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब भी करें।